कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इंडिया की तरफ से फिर से क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ अपडेट हमारे सामने निकलते हुए आ रहे हैं। अभी क्रिप्टो की बात करेंगे तो इंडिया की तरफ से एक एक्शन लिया गया है। 9 जितने एक्सचेंज को बैन कर दिया है और जो बैन हुए एक्सचेंज अभी तक वापस नहीं आए हैं। और स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि वो एक्सचेंज वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा प्रेशर है, वो एक्सचेंज इतनी आसानी से ट्राई नहीं करेंगे। दूसरी बात कि अभी हमारी जो कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी को रिड्यूस करवाने में लगी है। खुद मैं भी, आप भी, जितने भी क्रिप्टो यूजर्स है वो चाहते हैं कि ये टैक्स को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि 30% टैक्स इन 1% टीडीएस टैक्स के अंदर कोई सेटअप नहीं है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो आप भुगतो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स दे दो। तो वहाँ पे कैपिटल खाली जैसा है। अगर टीडीएस नहीं भी होता और 30% टैक्स होता तो भी कैपिटल खाली ही हो जाता। अब टीडीएस एंड टैक्स दोनों है तब तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर टैक्स को रिड्यूस करने की बात हो रही है, सामने बजट सेशन आ रहा है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो उसके बाद अभी एक और अपडेट आता है। अभी केंद्र का ऐसा कहना है, इंडिया की तरफ से केंद्र का ऐसा कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी विनियमित करने के लिए तंत्र को अंतिम रूप देना बाकी है। कि अभी भी एक गवर्नमेंट ने अंतिम रूप तो दिया ही नहीं है, अंतिम रूप अभी देना बचा हुआ है। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है ये चीज़ें कि अभी हमने अंतिम जो रूप है वो नहीं दिया है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, मतलब सही चीज़ तो कुछ बताई नहीं है यहाँ पर। उसने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उसके अंदर जांच करने के लिए एक तंत्र को ये लोग विकसित करना चाहते हैं। कि ये लोग इधर से उधर फंड कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कि ड्रग्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी ये फंड्स का यूज़ किया जा रहा है। कोई एक्सचेंज कोलैप्स हो रहे हैं, बिना केवाईसी एक्सचेंज चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है इस दुनिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर। तो इसके लिए एक तंत्र को ये लोग विकसित करना चाहते हैं। बाकी और कुछ नहीं बताया है कि क्रिप्टो का क्या यूज़ केस है, इतना अच्छा यूज़ केस है तो हम रेगुलेट करेंगे, ये चीज़ें इसमें नहीं है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताया कि उसको सुधारने की ज़रूरत है, जो कि Web3, मेटावर्स, एआई, ब्लॉकचेन, लेयर 1 एंड लेयर 2, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया है, स्कैम के बारे में बताया है, जो कि स्कैम तो क्रिप्टो के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी होता है। क्रिप्टो से ज़्यादा तो स्टॉक में हुआ है, आप हिस्ट्री निकाल लेना। और स्टॉक में ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट अगर डूब जाता है तो वो वापस खड़ा भी नहीं होता, ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं। बट हमारे क्रिप्टो का एक केस देखेगा, सोलाना डूब गया था, खड़ा हो गया। ऐसा कम केस बनेगा कि स्टॉक में जो डूब गया वापस खड़ा हो पाएगा। शेयर मार्केट में जो डूब गया फिर मुश्किल है वापस खड़ा होना। तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कहा तो गया है कि क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक अंतिम रूप देना बाकी है। तो मैं भी क्या इस बजट सेशन के अंदर अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके अंदर क्या रूल्स आएंगे वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ क्या टैक्स को घटाया जाएगा या नहीं घटाया जाएगा वो भी देखने वाले हैं। तो फरवरी एंड मार्च के अंदर, मतलब जो फरवरी महीने के अंदर बजट सेशन चलने वाला है, हाई पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कुछ कदम उठाएगी। टैक्स रिड्यूस भी हो सकता है, कुछ क्रिटिकल रूल्स भी आ सकते हैं। अब आरबीआई जो चाहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको सवाल कभी भी कोई भी पूछ लेगा, उससे आप पूछेंगे कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है तो वो बता देते वेरी बैड। तो उससे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि रूल्स कहीं क्रिटिकल ना आ जाए। अभी थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग आप कर पा रहे हैं उससे भी क्रिटिकल ना आ जाए, वो वाली बातें देखना अभी बची है। अभी सामने अमेरिका देखो कहाँ पहुंचा। भले वो बैन करता रहा, वो है, ऐसे स्कैम हो रहा है, बट तो भी एसएससी ने ईटीएफ को अप्रूव कर दिया। अगर ऐसा गलत ही होता तो एसएससी क्या उसे अप्रूव करता? उतना भी वो पागल नहीं है। तो आप समझदार हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ये भी बातें अभी सामने आ रही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बेट्स लगा रही है कि टैक्सेशन है वो लो होना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत सारा मेहनत कर रहा है। अभी गवर्नमेंट का मे भी नज़र तो है बट जानबूझ के कुछ नहीं कर रही है। तो अभी क्रिप्टो कम्युनिटी यही चाहती है कि टैक्स को रिड्यूस किया जाए और इसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन आए, फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। अब क्लियर कट तो अभी अमेरिका ने भी रेगुलेट नहीं किया है, तो उससे पहले इंडिया कैसे करेगा उसका तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। बट हाँ, टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, अगर उससे थोड़ा रिड्यूस कर दे तो मे भी बेटर है। रेगुलेट बाद में देखा जाएगा, अभी तो टैक्स मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, सभी लोग फंस रहे हैं, डर रहे हैं, वो टैक्स की वजह से डर रहे हैं। और आपका क्या कहना है कि क्या बजट में कुछ होने वाला है
या तो फिर ऐसे ही आगे चलने वाला है? क्या बजट में टैक्स घटेगा? नहीं घटेगा। क्या रेगुलेट होगा? या तो फिर क्रिटिकल रूल आ जाएंगे और अगेन यहाँ पर हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन क्या कहता है? मुझे कमेंट में बताना। बट मेरा ओपिनियन कहता है कि कुछ टैक्स रिड्यूस हो सकता है या तो फिर एटलीस्ट सेटअप मिल सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर इस बार टैक्स में सुधार नहीं हुआ तो आप वज्र एक्स, कोइन DCX और एक्सचेंजेस देख रहे हैं वो शायद इंडिया से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उसके पास दिमाग तो है बट प्रॉब्लम आ रहा है।